अगर हम किसी की मुसीबत में सहायता करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है। दोस्तों, विश्वास करो तो वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। सभी दोस्तों का शक्ति ज्ञान सागर में अभिनंदन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुंदर एवं दिल को छू जाने वाली कहानी की ओर चलने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यह कहानी एक अमीर दिलखुश नाम के व्यक्ति और एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक बच्चे की है। एक बड़ा शहर था। शहर के मध्य में हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर 8वें फ्लोर पर दिलखुश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे के मध्य ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास में ही कुछ गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी। वह 2-3 महीने से रोज एक बच्चे को देखता था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक वह देखता रहता जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाता। एक दिन दिलखुश अपने दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब तक वह ऊपर घूमने गया तो वह बहुत ही लेट हो गया था। उसे वो बच्चा नहीं दिखा। दिलखुश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए, तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में एक अटका हुआ दिखा। दिलखुश समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकाल कर उड़ा दूं, और वह टंकी पर चढ़ गया। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। दिलखुश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। उस पर लिखा हुआ था कि हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दे। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर दिलखुश को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब थी। दिलखुश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो और तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उस लड़के ने कहा, यह सब मुझे मेरे गली में रहने वाले भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को जब मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं भीख मांगने भी नहीं जा सकता और मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे या कुछ मुझे तुम खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दिया। तो उन्होंने कहा, बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुम्हें भेजा है न वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को भेज देगा। दिलखुश ने पूछा, तो गुब्बारे का किसने बोला? और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, दादा ने कहा था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज सोचता था कि उस तक मैं मेरी बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया और मैं एक होटल पे काम करता हूँ, इसलिए मुझे रोज रात को ही पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं जो गुब्बारा छोड़ता हूँ वो रात को ही छोड़ता हूँ। दोस्तों, कहानी एक इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस बच्चे की बातें सुनकर दिलखुश की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को अपने गले से लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे, वो ऊपर वाले तेरी मदद को मुझे भेज दिया। और दिलखुश ने उसकी माँ का इलाज करवाया और उसकी माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद की और उसे स्कूल में भी भर्ती करवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ
उसका माँ के प्रति प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरे के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जो उसने 2-3 महीने से उस गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफों में भी किसी न किसी को भेज देता है। तो दोस्तों, विश्वास करो तो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और वो हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। हम मिलेंगे जल्द ही अगली कहानी के साथ। जाने से पहले आपसे अनुरोध, चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, आपका चैनल शक्ति ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं जब नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको समय पर नहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण।